अगर आप दरिया के किनारे अपनी फैमिली के साथ किसी पुरसुकून जगह पर अपना वीकेंड गुजारना चाहते हैं तो आंखें बंद करें और चश्मा गेस्ट हाउस आ जाएं, जहां आपके लिए ऐसे आरामदेह रिहायशी कमरे मौजूद हैं। शाम के वक्त दरिया के किनारे बैठने के लिए ऐसे खूबसूरत लॉन बनाए गए हैं। आपके बच्चों के लिए झूले और एक मिनी ज़ू भी यहाँ मौजूद है। अगर आप दरिया में बोटिंग के मज़े लेना चाहते हैं तो आप होटल से ही बोट करवा सकते हैं। आपको खाने की भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इस गेस्ट हाउस का अपना रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों, आइए आपको चश्मा गेस्ट हाउस लेकर चलते हैं, जो चश्मा बराज के करीब दरिया सिंध के किनारे पर वाक़या है, जिसके सामने आपको चश्मा लेक का ऐसा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, जबकि पीछे आपको कोहे सुलेमान के ऐसे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं। तो आइए चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ चश्मा पार्क एंड गेस्ट हाउस में। आइए, ना सिर्फ मैं ख़ुद देखता हूँ आज, बल्कि आपको भी दिखाते हैं। चश्मा गेस्ट हाउस की लोकेशन की बात करें तो जब आप चश्मा बैराज से लकी मरवत वाली रोड पे आ रहे होते हैं तो आपने उस रोड को सीधा नहीं लेना, बल्कि आपने राइट साइड पर जो काफिर कोट शमाली की तरफ रोड जा रहा है आपने वो लेना है। तो जैसे ही आप काफिर कोट शमाली वाली रोड पे आएंगे तो आपको राइट साइड पर चश्मा पार्क रेस्टोरेंट का गेट मिल जाएगा। राइट नो आप सामने चश्मा पार्क रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस का मेन गेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि एंट्री फ़ीस के बगैर दाखिला ममनू है। तो आपको बताता चलूँ कि इस पार्क की एंट्री फ़ीस 100 रुपये है और आपको 100 रुपये देने के बाद आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, उस्मान भाई हमारे साथ हैं जो कि चश्मा पार्क रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस पे होते हैं। तो आज उस्मान भाई हमें जो है वो चश्मा गेस्ट हाउस दिखाते हैं। तो आइए उस्मान भाई के साथ चलते हैं और ये देखते हैं। चलें जी उस्मान भाई, आप आगे चलें। नहीं जी, जब आप चश्मा गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है जी। ये हमारा गेस्ट हाउस है सर जी। इधर रूम होते हैं, वीआईपी रूम्स हैं। आ जाए, आपको विज़िट कराते हैं रूम का भी। तो आइए जी, सबसे पहले हम चश्मा गेस्ट हाउस के रूम्स देखते हैं। मीन्स के यहाँ पर आके आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ सिंगल बेड और डबल बेड, हाँ जी, आपको बहुत ही खूबसूरत VIP डेलक्स टाइप जो है वो रूम्स मिल जाते हैं। तो आइए, ये रूम है 104 नंबर। वीआईपी रूम्स हैं सर जी। वॉशरूम है, बड़े वॉशरूम है, खुले वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं जी, ये डबल बेड रूम है और ये बेड रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर लाइट गई हुई है, वरना आपको इस रूम की बहुत ही अच्छी वीडियो मिलनी थी। ये ऊपर पंखा दिया गया है, एयर कंडीशनड है ये, और साथ आपको रूम में बैठने के लिए ऐसी ये चेयर्स दी गई हैं और साथ जो है वो आपको यहाँ पर एक LED भी दी गई है। चेक करें जी आप। ये 103 नंबर रूम आ गया। और ये यहाँ के गेस्ट हाउस का दूसरा रूम है, ये भी डबल बेड है। अच्छा, इनकी आप चार्जेस भी बताते जाएं कि इनके चार्जेस क्या हैं। इसका सर जी 6000 है। पहले वाले के बता दें। उसका भी 6000 है। अच्छा जी, जो आपने पहले रूम देखा है उसके जो चार्जेस हैं वो 6000 रुपये हैं। इसका भी 6000। ठीक है। इसी तरह इस रूम के भी जो है वो चार्जेस सेम है। आपको जो है वो अगर आपने यहाँ पर नाइट स्टे करना है तो आपको 6000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 6000 पे करना है। आपको इसका भी रूम का टूर दे देते हैं। यहाँ भी देखिए पंखा दिया हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, वॉशरूम भी है और साथ जो है वो अटैच बाथ है। ये और आप देख सकते हैं जी, ये आप वॉशरूम चेक कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। आपको वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए ये। इसका सिंगल बेड है। नहीं जी, अगर आप डबल बेड नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर सिंगल बेड भी अवेलेबल है। इसका रेट है सर 4000। तो ये आपको जी 4000 मिलेगा। इसमें विंडो AC दिया हुआ है, इसके साथ और भी अच्छा साथ जो है वो ये देखें जी,
ये अटैच बाथ भी दिया हुआ है। और इस रूम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत दरिया सिंध का जो है वो रिवर व्यू मिलता है। आप यहाँ से बैठकर जो है वो रिवर व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने रूम से ही जो है ना वो आपको रिवर दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल बेड में भी आपको एलईडी मिलती है। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। इधर से दूसरा और एक उधर दरवाज़ा, एक इधर सामने दरवाज़ा ये है। देखिए जी, इस गेस्ट हाउस की जो गेस्ट हाउस है उसका ये भी एक जो है ना वो एंट्रेंस है। इसके अलावा आपको जो है ना वो ये भी एंट्रेंस मिल जाती है। अगर हम यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ से भी हमें वही रिवर व्यू मिलता है सामने। आप देख सकते हैं कि ये जो होटल है या ये जो गेस्ट हाउस है ये दरिया के बिल्कुल किनारे वाक़ई है। तो इसकी विज़िट करने की मेरी भी जो वजह थी वो इसकी ये खूबसूरत लोकेशन है जिस पर ये वाक़ई है। आइए आपको मज़ीद एक्सप्लोरिंग करवाते हैं। अब जी हम ऊपर चलते हैं। यहाँ भी गेस्ट हाउस के कुछ रूम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप। और अगर आप ऊपर वाले रूम लेते हैं तो यहाँ से आपको जी देखें जी, देखने को क्या कमाल का जो है ना जी व्यू मिलता है। ये चेक करें जी आप। इधर सर जी हमारे पास 24 घंटे चौकीदार रहता है। इधर कोई चीज़ की मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। हमारे पास हर चीज़ की सहूलियत मौजूद है। मतलब दूर दूर से फैमिली इधर हमारे पास स्टे करती है। कराची से आते हैं, सखर से लोग आते हैं, इधर कमरे भी लेते हैं। इंशाल्लाह आज तक कोई मसला परेशानी नहीं बनी, ना इंशाल्लाह कभी आगे वाले टाइम कोई मसला परेशानी बनेगी, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे चौकीदार मौजूद रहता है। किसी चीज़ की मसला परेशानी नहीं है। खुद आए, अपने बच्चों को ले आए, नीचे झूले वगैरह भी हैं, कश्ती का नज़ारा भी है, झील है, इधर ताज़ा मछली दरिया वाली भी मिलती है। इंशाल्लाह आप एक बार आएंगे, इसके बाद आप बार बार ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसका माहौल भी अच्छा है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आइए, अब आपको हमने गेस्ट हाउस तो दिखा दिए। अब हम आपको इसका एक और ख़ूबसूरत पार्ट दिखाते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप तो इंटरटेन हों ही, साथ साथ आपके बच्चे भी इंटरटेन हों। तो यहाँ पर जो है वो एक चिड़ियाघर अवेलेबल है। तो हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें जो है ना वो चिड़ियाघर के बारे में बताएं। ये बच्चों के लिए सर जी बंदर रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे आते हैं, इसके साथ खेलते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए बंदर मौजूद है, ताकि बच्चे आएँ और यहाँ पर इनके साथ खेल सकें। तो उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आगे ये परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, तोते हैं और हर चीज़ का मतलब परिंदा इधर है इसके अंदर। ये देखें जी, खरगोश भी हैं। ये इस केज में आपको जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे मिल जाएंगे। तो बच्चों ने किताबों में ये परिंदे देखे होते हैं और जब वो इनको अपने सामने देखते हैं तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। ये आप चेक करें जी। ये मोर है सर जी, एक सिर्फ इसके अंदर है, बाकी हवा में मतलब बाहर घूम रहे हैं। नहीं जी, यहाँ पर जो है वो ये पीकॉक यानी कि मोर भी अवेलेबल है। और आप देख सकती हैं जी इसे केज में, ये एक केज में है और बाकी यहाँ पर देखेंगे, बाकी आपको हम दिखाएंगे बाहर। कुछ जो हैं वो फ्री आज़ाद माहौल में भी रह रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास और ये क्या चीज़ है? ये कूंज है सर जी। लें जी, ये देखें जी कूंग, जो कि आप यूँ कह लें कि वादी सोंस केसर और कोहे नमक ये यहाँ पे पाई जाती है। और ये आप जो है वो यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में देख सकते हैं। ये सर जी केबन बनी हुई है, इसके अंदर पंखे भी लगाए गए हैं। कोई फैमिली अगर कमरा नहीं लेना चाहती, उसके पास मतलब फैमिली हो, पर्दे वाली हो, तो इधर पर्दे वाला सिस्टम भी है हमारे पास। पंखा भी लगा हुआ है अंदर, ये इसलिए केबन बनाई गई है। इधर आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा, इसका जी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इन्होंने बड़ा एक रवायती अंदाज में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं
कि इस जगह की जो छत है वो बांसों से बनाई गई है टोटल। इसका मकसद ये है कि अगर कोई फैमिली बापर्दा है, पर्दा करने वाली है, तो वो अगर बाहर नहीं बैठ सकते तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर जो है वो खाना वगैरह भी उनको खाना, और यहाँ बैठकर वो खाना भी खा सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आप क्या दिखाएंगे? नीचे आ जाए। नहीं जी, अब हम चश्मा गेस्ट हाउस की जो सबसे मेन अट्रैक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं। झील के ऊपर खूबसूरत नज़ारा बनाया गया है सर जी। ऊपर पार्क बनाया है, झील के ऊपर पार्क बनाया है। ये देखिए जी, आपको एक पार्क का व्यू दे देते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर पार्क मेंटेन किया गया है। साथ यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और बड़ी ही ग्रीनरी है, प्लांटेशन बड़ी अच्छी की गई है। तो आप जब आएँ और आप जो है वो खुली फ़िज़ा में बैठ के यहाँ पर ना सिर्फ आप व्यू एंजॉय करें बल्कि आप नेचर को भी जो है वो महसूस करें। चेक करें यार, क्या कमाल का मंज़र है। आगे जी आपको लेकर जाते हैं। झूले लगे हैं। चश्मा गेस्ट हाउस की सबसे मुनफरिद बात यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए ना सिर्फ चिड़ियाघर है बल्कि बच्चों की अम्यूज़मेंट के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर एक ऊँट और गाय का एक उन्होंने स्ट्रक्चर भी बना के रखा है कि आप यहाँ पर भी देखें। इस गाय को इस तरीके से बनाया गया है कि आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं इसके ऊपर आके। इसके अलावा कुछ ये जगह है जहाँ पर आप बैठ के ये वाला मंज़र देख सकते हैं जी। चेक करें यार, क्या खूबसूरत मंज़र है और क्या कमाल की लोकेशन जो है वो इन्होंने इंतखाब की है चश्मा गेस्ट हाउस वालों ने। आप कह सकते हैं कि दरिया किनारे ये होटल और ये गेस्ट हाउस बहुत ही ज़बरदस्त है जी। देखें जी आप, ये आ जाए सर जी, आपको कश्ती का भी विज़िट कराते हैं। इधर हमने 2 कश्तियाँ नीचे रखी हुई हैं। फैमिली आती है इधर, वो कश्ती का भी सैर कर सकती है। तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बोट भी अवेलेबल है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये चेक करें जी आप, यहाँ पर बोट अवेलेबल है। वो नीचे आप जो है ना वो बोट खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। इस बोट में बैठ के आप जो है वो इस पूरी लेक का जो है वो आप एक टूर कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, इस बोट के चार्जेस बता दीजिएगा। सर जी, इस झील का मतलब फैमिली का एक ट्रिप का 500 रुपया लेते हैं। अब अगर फैमिली कहती है ना कि हमने सारी झील का मतलब विज़िट करना है तो वो इस 500 में इसको विज़िट करा के देंगे। जी क्या खूबसूरत मंज़र है और बड़े ही खूबसूरत यहाँ पर जो है वो लॉन मेंटेन किए गए हैं। ये सामने वही गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। आइए जी, अब आपको जो है वो कश्ती पर जाने का रास्ता भी दिखा देते हैं। यहाँ से सारे नीचे कश्ती पे जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वो सामने कश्ती नज़र, ये आप देख सकते हैं जी कि यहाँ प्रॉपर जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि फैमिलीज़ जो है वो इजीली इन सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरकर जो है वो सामने उस कश्ती तक जा सकें और झील की बोटिंग को जो है ना वो एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप ख्वाबों के शौकीन हैं, आप खानों का आला टेस्ट करना चाहते हैं तो चश्मा गेस्ट हाउस उसके लिए बड़ा मशहूर है, क्योंकि यहाँ से आपको देसी फ़िश मीन्स कि आपको दरिया से पकड़ जो है वो फ़िश खिलाई जाती है। चिकन कढ़ाई है और बन्नू के बीफ पुलाव हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। तो हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इनके रेट्स भी बताएं और ये भी बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो जी दोस्तों आपको मेन्यू दिखा देते हैं। आपको मेन्यू से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके रेट्स क्या क्या हैं। अब हम भाई से पूछते हैं जी कि आपके होटल के जो खानों की है वो स्पेशलिटी क्या है।
एक तो हमारे सर जी गेस्ट हाउस की मशहूर मछली है, ताज़ा मछली, क्योंकि हम दरिया से पकड़ के इधर ताज़ी फ्रेश बनाते हैं। और दूसरा जो हमारी है ना कढ़ाई में, वो है चिकन वाइट कढ़ाई, हमारी गेस्ट हाउस की मशहूर कढ़ाई है। तो इधर तकरीबन दूर से लोग इधर हमारे पास वाइट कढ़ाई खाने आते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से आपको वीआईपी माहौल मिलेगा। तो दोस्तों ये है चश्मा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। आपको भाई ने डिटेल में इसके बारे में बताया है। तो अगर आप कोई 1-2 दिन की छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं और आप मियाँ वाली के करीब हैं, या आप सरगोदा, जंग, फैसलाबाद, तो दरिया सिंध जो है ये बाकी दरियाओं की निस्बत जो है वो बहुत ही कमाल का दरिया है। एक तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जिसका पानी गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत से आता है। पंजाब के बाकी जो दरिया हैं वो आपने देखा होगा कि सर्दियों में खुश्क हो जाते हैं, और हमने ये नवंबर में विज़िट किया है और आप देख सकते हैं कि इस दरिया में कितना ज़्यादा पानी है। तो आप साल में किसी भी टाइम इस होटल पे आ सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। बाकी चीज़ों के रेट्स एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम जो है वो चश्मा रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस का जो नंबर है वो स्क्रीन पर लगा देते हैं। आप इनसे कांटेक्ट करके आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी इनसे मालूमात ले सकते हैं। ठीक है जी, मेहरबानी। तो दोस्तों मेरे साथ 2 बड़े प्यारे प्यारे भाई हैं, और शेख जैन और ये भाई जो है ना वो लियाकत हैं। तो ये भी जो है वो चश्मा गेस्ट हाउस पे होते हैं। तो आइए इनसे थोड़ी गपशप कर लेते हैं। और कैसे हैं जी, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अच्छा जा रहा है सर। ठीक है, आप किस इलाके से हैं? आप चश्मा ही रहते हैं? और मैं असल वज़ीरिस्तान का हूँ, लेकिन रिहाइश अभी दिए खान। लें जी, ये भाई जो है ना वो वज़ीरिस्तान के हैं। वज़ीरिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है, इंशाल्लाह वो भी कभी जाके देखेंगे। और अभी जो है ना ये आप DI खान रहते हैं? हाँ, तो अभी जो है वो DI खान रहते हैं। तो ठीक हो गया। ठीक है सर।